Hello, good morning all. Welcome to my channel English with कुलदीप सिंह। लास्ट वीडियो में रूल नंबर 55 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में रूल नंबर 56 से शुरू करेंगे। बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा, फ्रॉम के साथ टू आएगा और फ्रॉम के साथ टिल भी आएगा। बिटवीन के साथ एंड जब आएगा जब आपका प्लेस और टाइम स्टैटिक होगा। फ्रॉम के साथ टू का यूज जब होगा जब आपका प्लेस और टाइम मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। तो यहाँ पर टाइम जो है ये स्टैटिक है, 2 PM एंड 4 PM, इसलिए बिटवीन के साथ में एंड का यूज हुआ है। यहाँ पर देखो बिटवीन और उसके आगे एंड का यूज हुआ है बिकॉज ऑफ स्टैटिक टाइम। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेंट फ्रॉम अम्बाला टू चंडीगढ़ बाय कार। तो यहाँ पर मोशन की बात हो रही है, इसलिए फ्रॉम के साथ में टू का यूज हुआ है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, रानी वर्कड हेयर फ्रॉम 2015 टिल 2022। तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, इसलिए फ्रॉम के साथ में टिल का यूज हुआ है। रूल नंबर 57, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिकॉज, एज, सिंस, इफ आ जाए और उस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में तो उसके सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग में कोमा का यूज होगा। देयरफॉर, देन, हेंस, सो ये वर्ड यूज नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर बिकॉज, एज, सिंस या इफ आ जाए तो उसके सेकंड पार्ट से पहले कोमा का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू कम लेट द टीचर स्कोल्डेड यू। एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर आता है कि यहाँ पर कोमा की जगह सो या हेंस दिया होता है, जो कि यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर कोमा का यूज होगा अगर स्टार्टिंग में आपका ये वर्ड बिकॉज, एज, सिंस और इफ आ जाए। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस राम वाज इल ही डिड नॉट कम। तो अकॉर्डिंग टू सिंस यहाँ पर कोमा का यूज होगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द क्लास। तो यहाँ पर इफ का यूज हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में कोमा का यूज होगा। रूल नंबर 58, द सेम के साथ में दैट का यूज होगा और उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस आएगा। अगर द सेम के साथ में एज का यूज होगा तो उसके बाद में वर्ड या फ्रेज यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही बोट द सेम शर्ट दैट आई हैड। यहाँ पर द सेम के साथ में दैट का यूज हुआ है और उसके बाद में सेंटेंस यूज हुआ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कंप्लीट यूज हुआ है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैड जो है ये वर्ब है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, राम फाउंड द सेम हाउस एज हर्स। तो यहाँ पर द सेम के साथ में एज का यूज हुआ है बिकॉज ऑफ वर्ड और फ्रेज। तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एज का यूज होगा, न कि दैट का। रूल नंबर 59, सच के साथ में दैट का यूज होगा अगर वो आपको कॉज और इफेक्ट को शो करता हो, और सच के साथ में एज का यूज होगा अगर वो कंपैरिजन की बात हो रही हो और उसके बाद में सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज सच इन वॉइस दैट वी हैड टू कैंसल द क्लास। तो यहाँ पर सच के साथ में दैट का यूज हुआ है बिकॉज यहाँ पर कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर ये सेंटेंस वन है जिसमें इनवॉइस का जिक्र हो रहा है और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ? वी हैड टू कैंसिल द क्लास, क्लास को कैंसिल करना। तो ये इफेक्ट हो गया और आगे वाला कोज हो गया। तो कोज और इफेक्ट की बात हो रही है तो वहां पर सच के साथ में दैट का यूज होगा।
But in the second sentence, Ram is not such a man as I had thought of. तो यहाँ पर सच के साथ में एज का यूज हुआ है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट की बात नहीं हो रही, कंपैरिजन की बात हो रही है। और जब कंपैरिजन की बात हो तो वहाँ पर सच के साथ में एज का यूज होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 60, अगर प्रीपोजिशन के साथ में नाउन और प्रोनाउन और उससे पहले अगर आपका वर्ब और एडजेक्टिव आ जाए तो वो मिलकर एडवर्ब फ्रेज बनाता है। इसी प्रकार अगर प्रीपोजिशन और नाउन और प्रोनाउन के साथ में मिलकर उसके आगे नाउन और प्रोनाउन आए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। राम कैम इन द क्लास, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन और उसके बाद में नाउन और प्रोनाउन, तो उससे पहले यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है कैम। अगर प्रीपोजिशन के साथ में नाउन और प्रोनाउन उससे पहले अगर वर्ब का यूज हो तो वो एडवर्ब फ्रेज बनाता है। तो ये इन द क्लास, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, राम वॉज हैप्पी इन द क्लास, तो यहाँ पर इन जो प्रीपोजिशन है द क्लास नाउन हो गया और उससे पहले हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है। तो अगर प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव या आ जाए तो वो भी एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। तो इन द क्लास यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है। राम सा रानी इन द क्लास, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन द क्लास, इन प्रीपोजिशन है, क्लास नाउन है और उससे पहले रानी यूज हुई है, मीन्स यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो अगर प्रीपोजिशन नाउन के साथ में नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। तो इन द क्लास यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, राम इन द क्लास सो रानी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन द क्लास प्रीपोजिशन प्लस नाउन और उसके साथ में नाउन या प्रोनाउन का यूज, राम जो है नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग इन द क्लास यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट रूल नंबर 61, द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब आर फॉलोड बाय 2 + P1, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब मेंशन किया है जो कि फाइनाइट वर्ब है, इनके साथ में 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव का यूज होगा। ये वर्ब्स है एग्री, वांट, डिसाइड, चूज, क्लेम, मैनेज, प्रिपेयर, प्लान, लर्न, डिमांड, प्रेफर, फेल, फॉरगॉट, रिमेंबर, प्रोमिस, विश। ये यहाँ पर मैंने कुछ मेन जो फाइनाइट वर्ब है वो मेंशन किया है, इनके साथ में इन्फिनेटिव का यूज होगा यानी कि 2 + V1 का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही मैनेज टू रिटर्न द लोन, तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब मैनेज का यूज है इसलिए इसके साथ में 2 + V1 का यूज हो रहा है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, राम फेल टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे भी फेल जो है ये फाइनाइट वर्ब है और इसके साथ में 2 + V1 का यूज होगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग टू स्पीक स्पेनिश, तो यहाँ पर भी लर्न का फाइनाइट वर्ब है और इसके साथ में भी इन्फिनेटिव का यूज होगा 2 + V1। रूल नंबर 62, the following finite verbs are followed by bare infinitive,
यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब मेंशन किया है जिनके साथ में वेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। मीन्स यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इन वर्ब्स के साथ में, टू का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये वर्ब्स पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर यूज हो तो उसके साथ में टू प्लस V1 इन्फिनेटिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, रानी मेड मी सोल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब मेड का यूज हुआ है तो इसके साथ में ओनली V1 का यूज होगा जो कि वेर इन्फिनेटिव है। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। बट नीचे वाला आई वॉज मेड टू सोल्व द क्वेश्चन बाय रानी, तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में अगर इन वर्ब्स का यूज होता है तो इनके साथ में टू प्लस V1 का यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेड के साथ में टू प्लस V1 का यूज हुआ है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नीरज हेल्प मी क्रॉस द रोड। यहाँ पर हेल्प के अकॉर्डिंग वेर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है ओनली V1। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। बट नीचे वाला जो है आई वॉज हेल्प टू क्रॉस द रोड बाय नीरज, ये पैसिव वॉइस के अंदर है। और मैंने आपको बताया अगर इन वर्ब्स के पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है तो इनके साथ में टू प्लस V1 का यूज होगा। तो यहाँ पर हेल्प और उसके साथ में टू प्लस V1 का यूज। तो ये मेन इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आपको इनको अच्छे से नोट कर लेना है कि इनके साथ में एक्टिव वॉइस के में वेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। बट अगर ये वर्ब पैसिव वॉइस में यूज हो रही है तो इनके साथ में टू प्लस V1 का यूज होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 63, द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स आर फॉलोड बाय जिरन। यहाँ पर नीचे मैंने कुछ वर्ब्स मेंशन किए हैं, उनके साथ में हमेशा जिरन लगेगा। जिरन होता है V1 प्लस ING। ये वर्ब्स है एडमिट, कीप, अवॉइड, इंजॉय, डिसलाइक, लव, रिस्क, लाइक, हेट, मिस, इमेजिन, प्रिवेंट, स्टार्ट, स्टॉप, स्केप। ये मेन वर्ब्स है, इनके साथ में जिरंड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सिंगिंग। तो यहाँ पर सिंगिंग जो है ये जिरंड है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इंजॉयज वॉचिंग द ड्रामाज। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंजॉय ये फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ में भी जिरंड का यूज होगा। वॉचिंग, वॉचिंग जो है जिरंड है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, रानी वांट्स राम टू रिस्क हिज ब्रदर ज्वाइनिंग द ट्रिप। तो मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि वांट्स के साथ में टू प्लस V1 का यूज होगा। और यहाँ पर जो रिस्क वर्ब है उसके अकॉर्डिंग जिरंड का यूज होगा, जो कि ज्वाइनिंग है, ये जिरंड है। तो ये वर्ब्स आपको नोट डाउन कर लेना और इनको याद करना है कि इनके साथ में जिरंड का यूज होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 64, सम फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स आर फॉलोड बाय जिरंड। यहाँ पर कुछ फाइनाइट वर्ब्स है, उनके साथ में भी जिरंड का यूज होगा। मीन्स V1 प्लस ING का यूज होगा। ये वर्ब्स है एडिक्टेड टू, प्रोन टू, गिवन टू, habituated to, in order to, with a view to, और look forward to। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो ये एडिक्टेड टू है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जिरंड का यूज हुआ है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग एक जिरंड है, ड्रिंक प्लस ING, V1 प्लस ING।
In the next sentence, I am looking forward to meeting Mr. शर्मा। तो यहाँ पर looking forward to ये एक पूरी कंप्लीट फ्रेज है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर gerund का यूज होगा। तो इनको आपको अलग नहीं करना है, एडिक्टेड टू ये साथ में रहेगा, प्रोन टू, गिवन टू, बिकॉज ये सारी की सारी फ्रेज है और इनके साथ में जिरंड का यूज होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, घंटी वाला बटन, ताकि अगर आप नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में टाइम पर पहुंच जाए। इसकी पीडीएफ फाइल मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका नाम है कुलदीप इंग्लिश विद कुलदीप सिंह, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।